अस्सलाम वालेकुम। CGTN उर्दू के प्रोग्राम टॉप व्यू में खुशामदीद। मैं हूं तबस्सुम। आज हमारे प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान हैं पाकिस्तानी सेनेट के डिप्टी चेयरमैन मोहतरम सईदार खान नासिर साहब। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया हमें इंटरव्यू देने के लिए। हम वेलकम करते हैं आप लोगों को, शुक्रिया जी। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जून में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कामयाबी के साथ चीन का दौरा किया है और इसी दौरे के दौरान दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात की तरक्की पर रोशनी भी डाली है। तो आपके ख्याल में मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए इस दौरे की क्या अहमियत है? जी बिल्कुल शुक्रिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने का जो दौरा चीन था वो बहुत अहमियत का आमिल दौरा था, और जो CPEC 2 के हवाले से और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो जदीद चीन का माशी निज़ाम है, माशी जो पूरी दुनिया में बहुत जदीदियत के साथ उभर रहा है, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दौरा बहुत अहमियत का आमिल भी है। उस हवाले से CPEC 2 के हवाले से और उसमें एग्रीकल्चर के हवाले से और जो वहाँ पे रोड सड़क जो पहले से हेल्थ के हवाले से, और वहाँ पे जो पाकिस्तानी तलबा है उसका जो उसमें मज़ीद इजाफ़ा जो चीन गवर्नमेंट ने किया है, और वहाँ पे दिफाई हवाले से, और चीन और पाकिस्तान पाक चीन दोस्ती वाकई बहुत मज़बूत है, और इस दौरे से मज़ीद उसमें भाईचारे को और जदीद तिजारत को और तिजारत के जो जदीदियत जो चीन का एक अपना पूरी दुनिया में इक़्तिसादी हवाले से एक मज़बूत स्टेट के तौर पे उभर रहा है, उसमें पाकिस्तान की हिस्सेदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का दौरा उस हवाले से बहुत अहमियत का आमिल है। और उस दौरे में जैसे चीनी सदर ने उनका इस्तकबाल किया, और दिफाई हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और रोड सड़क के हवाले से CPEC का जो 2 है उसके अंदर उसमें मज़ीद इजाफ़े के लिए उसमें बड़े तारीख़ी फ़ैसले भी हुए और माहिदे भी हुए, और उसमें चीन के साथ साथ पाकिस्तान की इक़्तिसादी जो माशियत की मौजूदा हुकूमत का एक विज़न है, या इससे पहले चीन का CPEC 1 के हवाले से जो चीन ने गवादर पोर्ट के हवाले से मुख्तलिफ़ शोबों में पाकिस्तान की जो तिजारती दोस्ती थी, वो इससे मज़ीद इसको फ़रोग़ मिलेगा और कामयाबी से हमकिनार होगा। आपने अभी ग्वादर पोर्ट का जिक्र किया है, तो ग्वादर पोर्ट है CPEC के नुक्ताए आगाज़ में से एक है और बहुत से बैनुल-अक़वामी सरमायाकार जो ग्वादर पोर्ट की तरक्की और तामीर में दिलचस्पी रखते हैं। तो आपके ख़्याल में ग्वादर पोर्ट की तरक्की की सूरत हाल अब तो कैसी है, और क्या आपको लगता है कि ग्वादर के लोग BRI यानी बेल्ट एंड रोड के तरक्याती नताइज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? बिल्कुल। CPEC के जो वहाँ पे सड़क के हवाले से, और वहाँ पे कराची टू गवादर, कला टू गवादर और कोयटा टू गवादर, और जो इक़्तिसादी पाक चीन राहदारी है उस हवाले से यकीनन पूरे पाकिस्तान के लोग, बिलखसूस बलूचिस्तान के और गवादर के लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे। उसमें उनमें उस CPEC 1 और CPEC 2 दोनों के हवाले से कारोबारी जो वहाँ के मकामी कारोबारी लोग हैं, एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, वहाँ के तिजारत से वाबस्ता है, उसमें जो है तालीम की शोबे में, उसमें सेहत के शोबे में, उसके आसपास जो वहाँ का CPEC है उसके हवाले से बहुत कारोबार में तो उसमें वो भी आएगा, मज़ीद इजाफ़ा होगा,
اور گوادر کے لوگ چونکہ وہاں کے لوگ، وہاں کے مقامی لوگ اس کو بڑا خیر مقدم کرتے ہیں، اور جو سیکورٹی کے وہاں پہ حالات جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اس حوالے سے بھی ماشاءاللہ حکومت پاکستان نے، موجودہ حکومت نے یا اس سے پہلے حکومت نے، اور جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں، اس نے اس میں اہم کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور مزید بھی انشاءاللہ اس سے گوادر اور گوادر کے علاوہ پورے بلوچستان کے عوام اس سے بہت مثبت اور تعمیری نتائج اس سے برآمد ہوں گے۔ ہر شعبے میں ایجوکیشن کے حوالے سے ایک پیغام ہے کہ اگر پہلے بلوچستان کے طلبہ چین میں جا کے انجینئرنگ کے شعبے میں، میڈیکل کے شعبے میں، آئی ٹی کے شعبے میں، ایگریکلچر کے شعبے میں جو طلبہ وہاں پہ تھا، جو موجودہ چین کی حکومت میں اس میں اضافہ کیا ہے، اسے یقیناً بلوچستان کا بھی اس میں حصہ ہے، بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے، تو اس سے بہت بھائی چارے کو مثبت اور تعمیری عمل اس میں ہوگا، اور اس سے یقیناً گوادر اور بلوچستان کے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ گزشتہ 10 سالوں میں سی پیک کی تعمیر میں کافی زیادہ کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں، اور اب سی پیک تو اعلیٰ معیار کی ترقی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو اعلیٰ معیار کو کس انداز سے ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ اس کو اعلیٰ معیار میں جو ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلے سے حکومت پاکستان نے، وہاں کے ہمارے سیکورٹی اداروں نے، ہمارے پاک فوج نے، وہاں کے عوام نے، اور وہاں پہ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہے، یا وہاں کے، کیونکہ بلوچستان اکثریت ایک ٹرائبل معاشرہ ہے، اس میں مزید توسط دینے کے لیے گراس روٹ لیول پر اس کو فروغ دینا چاہیے۔ جو گراس روٹ لیول پر پبلک ہے، وہاں کے عوام ہے، جو ان کی تجاویز کو بھی سی پیک کے عمل میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ جب گراس روٹ لیول پر پبلک کسی منصوبے کو، قومی منصوبے کو، کسی میگا پروجیکٹ کو وہ سپورٹ کرتے، تو اس کی ترقی اور خوشحالی کے ثمرات اس سے دگنا ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان کی گورنمنٹ نے اور پاکستان کی پاک فوج نے یقیناً اس میں وہاں کے جو عوام ہے، بلوچستان کے، گوادر کے، یا گوادر کے ساتھ تربت کے، یا پنجگور کے، یا بلوچستان کے گوادر پورٹ کے آس پاس جو علاقے ہیں، ان کی حمایت کے ساتھ ہی یہ پروجیکٹ آگے بڑھ سکتا ہے، اور انہوں نے اس کو لیا بھی ہے، اور اس میں مزید اس میں جدیدیت لانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے خیال میں سی پیک کو اپڈیٹ کرنے کے لیے دونوں ممالک کن شعبوں میں تعاون کر سکتے ہیں؟ گوادر بین الاقوامی سطح پر ایک ایسی بندرگاہ ہے پاکستان کی کہ جو اس کے 8-10 طرف سے اس کے لیے راستے ہیں، تو اس میں یقیناً گوادر کے حوالے سے تجارت میں بہت بڑی وسعت آ سکتی ہے، اور تعلیم کی شعبے میں، اور امپورٹ ایکسپورٹ میں بہت بڑی تعداد میں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، ایگریکلچر کے حوالے سے ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، جو چین کا جو ابھی جدید کاروباری نظام چین نے جو لایا ہے، پوری دنیا میں جو متعارف کیا ہے، تو اس میں یقیناً پاکستان کے ساتھ بھی جو ان کے منصوبے ہیں، اس میں بھی وسعت آئے گا، اور اس میں بھی کامیابی آئے گی۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ خواتین کے بڑے ایشوز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو گوادر کے لوگ جو ہے، وہ اس میں زیادہ تر لوگوں کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ہیلتھ کے حوالے سے اس میں ترقی کی ضرورت ہے۔ وہاں کے جو سی پیک کے آس پاس جو کاروبار کو وسعت ملے گا، اس میں گوادر کے لوگوں کا اور بلوچستان کے لوگوں کا فائدہ ہوگا، اور انہی حالیہ دورہ جو پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کا، اور اس میں بالخصوص پاک فوج کے سربراہ جنرل اسیم منیر صاحب بھی شامل تھے، اس میں مزید اس دورے سے پورے ملک پاکستان میں، بالخصوص بلوچستان گوادر پر اس کی بہت مثبت اور تعمیری اثرات مرتب ہوں گے۔
रवान साल की दूसरी तिमाही में अक़वाम मुत्तहिदा और IMF ने चीन की मईशत पर अपनी तवक्कुआत बढ़ दी है। तो चीन की इक़्तिसादी तरक्की और मुस्तक़बिल में चीनी मईशत के तरक्याती इम्कानात के बारे में आपकी क्या राय है? चीन तो पहले से उनकी इक़्तिसादी जो इक़दामात है हर शोबे में, जो जदीद उनका इक़्तिसादी इक़दामात है हर शोबे में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, और जो पूरी दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी और तरक्की के साथ उसमें वसत आ रहा है, वो बढ़ रहा है। तो उस हवाले से मेरा ख़्याल ये है कि इंशाअल्लाह चीन की जो इक़्तिसादी और तिजारत के हवाले से जो मनसूबा बंदी है वो अगले चंद सालों में पूरी दुनिया में उसका इम्कानात ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया की वो ख़ासकर वो गरीब ममालिक और जिनके मसाइल है, चीन की इस इक़्तिसादी प्रोग्राम से उन ममालिक को भी फ़ायदा होगा, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, साथ में हमसाया ममालिक है वो भी शामिल है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो उस पर रिपोर्ट पेश किया है उस हवाले से यकीनन वो उनके जो मिनट्स है और जो फैक्ट्स एंड फिगर है उस हवाले से चीन का इक़्तिसादी प्रोग्राम एक जदीदियत के साथ पूरी दुनिया में पेश, और ये एक खुशाइंद अमल है। चीनी तर्ज की जदीदियत और चीन का खुराब बिन के हवाले से आपका क्या ख्याल है, और आपके ख्याल में चीन का मज़ीद खुराबन पाकिस्तान के लिए क्या मौक़े लाएगा? एक तो पाक चीन दोस्ती जो है हर हवाले से एक मजबूत चट्टान की मानिंद रखता है, और चीन ने हर मुश्किल वक्त में बिरादर मुल्क के हैसियत से पाकिस्तान की हर हवाले से सपोर्ट भी किया है, और उनकी वाकई दोस्ती जो है वो अलामी उसने चीन ने उसको प्रैक्टिकल और पाकिस्तान ने भी प्रैक्टिकल एक दूसरे के साथ दिया है। तो मौजूदा हालात में जो चीन की इक़्तिसादी निज़ाम है या जो चीन की पूरी दुनिया में कारोबार के वसीम मौक़े है, इसमें पाकिस्तान भी उससे फ़ायदा उठा रहे, और मज़ीद भी पाकिस्तान और चीन को इस दोस्ती को तिजारत के हवाले से, फाइनेंशियल हवाले से इसको वसअत देने की ज़रूरत है। ख़ासकर जो यहाँ का जो तालीमी निज़ाम है बिलख़ुसूस हमारे सूबा बलूचिस्तान में, और मिनरल्स के हवाले से, मादनियात के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसमें जो ये ख़ासकर बलूचिस्तान और सिंध और पख्तूनख्वा, तो उस हवाले से ये उसमें वसअत देने की ज़रूरत है मादनियात के हवाले से। और गवादर का मंसूबा पहले से चीन और पाकिस्तान दोस्ती की निशानी है। मुख्तलिफ शोबों में जो मेन जो है वहाँ के जो तिजारत में वसअत ला सकता है, पाकिस्तान और चीन के कारोबार में इजाफा कर सकता है, वो मिनरल्स है, मादनियात है। उस शोबे में उनको मज़ीद ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी, आमद का, आपकी पूरी टीम के आमद का। इंशाल्लाह ये जो आप लोगों का आमद है ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।